आज यहाँ पर हमारे साथ जो आए हैं उनको किसी ने बुलाया नहीं, वो आ गए बस। खुद ही आ गए। वो आए थे खाना खाने यहाँ, तो देखा सेटअप है कुछ कर लूँ। ये हैं हमारे साहिल। तो साहिल, वेलकम टू द शो। पहले मुझे एक बात बताओ, ये एक्स्ट्रा क्या एक्स्ट्रा मतलब व्हाट आर वी हियर फॉर? टू बी ऑनेस्ट, मैं मतलब ये नहीं कह रहा था कि मैं आया हूँ चलो कुछ कर लेते। मैंने एक्चुअली पूछा था इसको कि ये तूने लगाया है, तू करने क्या वाला है यहाँ पे? तो कहता चल बैठते फिर बात करते, वहीं पे करेंगे। तो अभी मुझे बता पहले ये है क्या? टोटली एक्स्ट्रा पॉडकास्ट, व्हाट इज दिस? सो टोटली एक्स्ट्रा पॉडकास्ट इज समथिंग एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा फन, एक्स्ट्रा गॉसिप्स। वो वाली गॉसिप्स जो किसी ने नहीं सुनी है, हमारी वाली। तो दैट इज़ हाउ दी एक्स्ट्रा थिंग कि यू नो इन दी डेली लाइफ वी टॉक वेरी लेस बिकॉज ऑफ द बिजी स्केड्यूल। बट उस बिजी स्केड्यूल में होता क्या क्या है। झूठ बोल रहा है, इतना बोलता है ना, बिजी स्केड्यूल में भी उसको बोलने का टाइम मिल जाए बोलता ही रहता है। ठीक है, आप लोग हो गए जो कम बोलते होगे, ये भाई कम नहीं बोलता। इसी ने इसलिए पॉडकास्ट शुरू किया है क्योंकि इसको एक्स्ट्रा बोलना है ना, तो एक आदमी को नहीं सुनाना है, सबको सुनाना है। तो अपने एक्स्ट्रा बोलने के लिए भाई ने टोटली एक्स्ट्रा पॉडकास्ट शुरू किया है, जो मैं आपको सच बता रहा हूँ। ठीक है, ये और किसी के लिए नहीं है, इसी के लिए है। टोटली एक्स्ट्रा परेश। This is not totally extra podcast. This is totally extra Paresh. You guys are going to see extra Paresh, जो ऑलरेडी लोगों के कानों में घुसा हुआ, अभी और घुसने वाला। देख, अब मैं यूट्यूब के थ्रू सबके कानों में घुसूंगा। सो साहिल, लाइक लेट्स स्टार्ट। सो टेक अस टू द जर्नी फ्रॉम पंजाब टू मुंबई। लाइक बीइंग, आई मेट यू व्हेन वी बोथ वर यंग। आई एम स्टिल यंग, यू कैन टॉक या अबाउट वी आर योरसेल्फ। स्टिल आई एम यंग, स्टिल बट यंग। वो जो था ना, कवले कवले लौंडे जिसे हम बोलते मैं हैं। अभी भी कवला लौंडा हूँ, मैं अभी भी कवला लौंडा हूँ। आई टेल यू वन थिंग, तू अपने आप को बुड्ढों में गिनना है गिन ले, मेरे को मत गिनना। भाई तेरा जवान है, ठीक है। ये देख, स्कूल के जूते पहन के आया हूँ आज। सो टेक अस टू दैट जर्नी, लाइक हाउ वाज इट? हाउ वाज इट? यार इट्स, ये बॉम्बे टू पंजाब करण औजले का गाना है वैसे, है ना? पर बॉम्बे टू पंजाब जर्नी यार है, पंजाब टू बॉम्बे वाली है, डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट भी है, फ़न भी है, जवानी भी थी। सच बोल रहा है, एक्चुअली जवानी तो थी। आई वॉज रियली स्टूपिड। आई थिंक आई वॉज 19 ईयर्स ओल्ड जब मैं पंजाब से बॉम्बे पहली बार आया था। तो पहले शो पे इज़ वेयर वी मेट। और पंजाब तो आंदा ना बंदा ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ना कवला नहीं ਹੁੰਦਾ, वो कमला ਹੁੰਦਾ है। ठीक है, ਤੁਸੀਂ आप बॉम्बे की लैंग्वेज में आप कवला बोलते हो उसको। पंजाब तो जो बंदा नवा आंदा ना, ਇੱਥੇ ਉਹ कमला ही ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਵਾਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, मैं इंडिया ਲੈਟਾਂ ਉੱਤੇ, ਨਾਲੇ 19 साल का ਨਿਆਣਾ। सॉरी, मेरी पंजाबी भी इसमें निकल जाती, पंजाब के बारे में बात कर रहा हूँ। बट 19 ईयर्स का लौंडा यहाँ आया और उसकी दुनिया ऐसे खुल जाती कि यार मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं क्या ही है ये दुनिया। पहले शो से द 19-year-old साहिल and today Sahil, I have been with you, seen you grow. I have been with you on that show, and through that show I have been with you in the way, like, you know, we have been on and off in touch, and we have known each other's journey, and we both started at the same time. So what is the difference when you look at the Sahil back 11 years ago and today? या देखो, बंदा तो ना, मेरा तो पूरा साइकिल ऐसे गोल हुआ है। जब मैं आया था, मैं बहुत सारे पैशन, बहुत सारी कहानियाँ और बहुत कुछ करने के लिए आया था। बीच में काम करते करते मैं ऐसा हो गया कि यार अब मुझे ये सीखना है, मुझे करना है। आई वॉन्ट टू डू थिंग्स, आई वॉन्ट टू लर्न थिंग्स। तो वो पैशन और वो कहानी कहने का वो जोश और वो यू नो दैट ड्राइव, वो कहीं गुम हो गया था बीच में। तो आई थिंक मैं अभी दोबारा वहीं पे हूँ जहाँ, जैसा मैं आया था वैसा ही हूँ। बीच में कुछ और हो गया था, अभी फिर से मैं फील करता हूँ, जैसे मैंने कहा कि जवानी फील कर रहा हूँ, मैं फिर से वैसा फील कर रहा हूँ कि दैट आई एम यंग, आई वॉन्ट टू फील द सेम पैशन अगैन। आई वॉन्ट टू यू नो tell stories as I wanted to tell stories. You know, once you become an AD, once you start working reality shows, once you start working in television, even films, even OTT, whatever you work in today's world as an assistant, yes, you learn a lot, but you lose a lot as well. You lose a lot of your स्टोरी टेलिंग एबिलिटी, आई फील। क्योंकि जो नया इंसान होता है ना बॉम्बे में, उसके अंदर ना आग बहुत होती है। तुम एक अलग थॉट लेके आते हो, तुम्हें कुछ पता नहीं होता काम कैसे करना है, क्या करना है। तुम्हें लगता है कि हम बनाएंगे कुछ,
और मुझे लगता है आदमी सबसे बढ़िया बनाने वाली कंडीशन में भी वही होता है. बाय द टाइम यू रीच दैट लेवल कि तुमने कुछ सीख लिया, तुम कुछ करने लगे हो, तब तक वो ना फायर, वो पैशन, वो थोड़ी सी फ्रेशनेस जो होती है कहानीकार में, एक स्टोरी टेलिंग में ना हर किसी की अपना एक स्टाइल होता है, वो हम अपना स्टाइल लेके आते हैं अपने गांव से, अपने घर से, जो भी हमने लाइफ जी होती है वहां से. वी लर्नड समथिंग, ऑल द एक्सपीरियंसेस दैट वी हैव, तो हम वो लेके आते हैं. जब हम यहाँ आते हैं, यहाँ आके ना हमें ये जो लोग इतने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, ये हमें ना थोड़ा सा सीधा करते हैं कि भाई ऐसे नहीं ऐसे होता है, ऐसे नहीं ऐसे होता है. आंखें खुलती है. आंखें खुलती नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ, आंखें बंद हो जाती हैं. हाँ. तुम ना अपने वो इतने बड़े होराइजन को, जहाँ पे आप एक बिल्कुल कोरे कागज की तरह आए हो, आप यहाँ आते हो, तो लोग ना उसको, हीरे को तराशते तराशते हीरे को छोटा कर देते हैं. तो वो, यस इट्स बेटर, बट देन इज इट रियली? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं, आई वुड गिव अ लॉट. मैं मतलब ये सारा एक्सपीरियंस अपना गिव अवे करने को तैयार हूं, अगर मुझे वापस वही ड्राइव, वही पैशन, वही यू नो टेढ़ापन जो दिमाग में ज्यादा था ना, वही वापस मिल जाए तो मैं हैप्पी हूं उसमें. लाइक आई वुड गिव ऑल ऑफ दिस एक्सपीरियंस अवे फॉर दैट. एग्जैक्टली. तो आई हैव नोन द साहिल इन अ वे कि जिसको, जो बहुत अनफिल्टर्ड रहता था, हर जगह जहाँ जा रहा है दोस्त बना रहा है, सब कर रहा है, और मतलब वो सोचता नहीं था. अभी भी नहीं सोचता, बट तो दोबारा उधर आ. यस, बट इन 11 सालों में वर देयर एनी ब्रेकडाउन्स दैट यू फेल्ट कि यार मतलब कभी ऐसा सोचा कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आया था क्या करने, मैं कर क्या रहा हूँ. वही ना, ये कोप अप करना ही तो स्ट्रगल है, और क्या होती है स्ट्रगल, है ना. जब तुम एक क्रिएटिव फील्ड में कुछ करने आए हो, है ना, अभी आज की डेट में तो आसान हो गया, हर किसी के पास फोन है, फोन के अंदर कैमरा है, यूट्यूब है, ये भी सेटअप लगा ही हुआ है, यहाँ पे भी शूट हो ही रहा है, हम भी उस चीज़ को यूज़ कर ही रहे हैं, है ना. तो हो गया आसान, बट देन एवरी डे इज अ स्ट्रगल. एवरी डे यू वेक अप, एवरी डे यू थिंक अबाउट इट कि हाँ यार मैं क्या करने आया था, मैं क्या कर रहा हूँ. बट देन यू टेल योर सेल्फ कि नहीं, जो तू करने आया था तू वो नहीं कर रहा है, पर तू वैसा कुछ कर रहा है या उस तरफ जा रहा है. यू फाइंड योर वे आउट ऑफ इट. दिस स्ट्रगल इज एवरी डे, दिस स्ट्रगल डजंट गो अवे. मुझे अभी भी याद है कि यू वर द ओनली पर्सन इन द एंटायर सेट जो हमेशा हंसता खेलता कूदता फानता, मतलब ऑलवेज हाई ऑन एनर्जी, पता नहीं क्या था. और हम लोग, दो वी वर फ्रॉम द डिफरेंट डिपार्टमेंट, बट हम एक ही साथ पाए जाते थे. वो कुछ 5-6 लौंडे जो इस हाँ इंटर्न जितने भी थे हम. तो यू नो वो साहिल और आज के साहिल में मैंने पर्सनली कोई इतने डिफरेंसेस नहीं देखे. एंड आई हैव ऑलवेज बीन ग्लैड कि यू नो आई मेट पीपल ऑन दैट फर्स्ट शो जिनकी एनर्जी इतनी अच्छी थी, इतनी नहीं, सबकी नहीं थी, सबकी नहीं सबकी नहीं थी, सबकी नहीं थी. नहीं, उन 3-4 में एक 5वां भी था जिसको तू इग्नोर कर रहा है इस वक्त, ठीक है. सबकी एनर्जी अच्छी थी. नहीं, अगर तू मेरे बारे में खोलेगा तेरे भी खोलूंगा मैं सारे कमीने, ठीक है. वो 3-4 में एक 5वां भी था, 3-4 में एक 5वां भी था जो मतलब भाई के बहुत ही करीब था, ठीक है. बट वो अभी. तो साहिल, बीइंग अ डायरेक्टर, the moment you started your direction journey, how was it? सी, ये यार जर्नी तो देखो, व्हेन यू, मैं डायरेक्टर नहीं बोलता, मैं स्टोरी टेलर कह देता हूँ कि हाँ भाई कि ना वो, आई हैव दिस अर्ज टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, ठीक है. मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, द होल पर्सनैलिटी इट्स built around just expressing myself. I really just like to express myself in whatever way possible. तो वो तो एक लाइफ जर्नी है, ठीक है. फिल्म मेकिंग इज अ पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन, अ पार्ट ऑफ wanting to express myself, the kind of stories that I want to tell, the kind of stuff that I want to say, the kind of, you know, it's just a way of expressing myself. तो कर रहे हैं एक्सप्रेस, और जर्नी वही है यार. तो हमने रियलिटी शोज किए हैं, हाँ. ठीक है, और इंडिया में ऑडियंस रियलिटी शो को बहुत रिलीजियसली फॉलो करती है, बहुत रिलीजियसली देखते. करती थी, आई एम सॉरी टू से, बट वो करती थी हो चुका है, करती है तो नहीं. जब हम करते थे तब, इफ यू रिमेम्बर, TRPs वर समथिंग एल्स. राइट नाउ TRPs आर समथिंग एल्स. इवन
the whole TV industry, the whole industry is somehow kind of falling apart. वो Right. वैसे नहीं चल रही जैसे चलती थी. तो व्हाट इज द रीजन? मतलब रियलिटी शोज तो हमसे पहले से होते आ रहे हैं. देखो, जनता को ड्रामा देखना है. अभी रियलिटी शोज, यस, वी उतना क्रेज नहीं है मुझे लगता है. लोग ज्यादातर इन्फ्लुएंसर्स को ही देखते हैं और इन्फ्लुएंसर्स ही अभी OTT पे आके रियलिटी शोज रन कर रहे हैं. Right. क्योंकि जनता को वही देखना है ना. बट था रियलिटी शोज का क्रेज एक टाइम पे. तो जैसे ऑडियंस को थोड़ा मतलब हमने इतने रियलिटी शोज किए हैं. मैंने 2 किए हैं. So मैंने 2 किए, इतने नहीं किए, भाई ने बहुत किए. the dark secrets of reality shows. I think by now the audience understands and knows कि कैसे हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है. क्योंकि सबके हाथ में फ़ोन है. आधे से ज़्यादा लोग आज की डेट में खुद इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं. सबको समझ आ रहा है और ऑडियंस को अब तो दिखता है कि ये ड्रामा कर रहा है. बट जब ये शुरू हुआ था तब शायद ऐसा नहीं था. तब इतना सारा ड्रामा नहीं चल रहा था. तब आपका कंटेस्टेंट इतना ड्रामेबाज नहीं था. वो धीरे धीरे बेचारा देख देख के उसको जिस चीज़ का इंसेंटिव मिल रहा है ना, वो उस चीज़ की तरफ बढ़ता गया. एवोल्यूशन कैसे होती है कि अगर इवन इफ यू टेक अ पिग इन टुडेज डेट, you domesticate the pig, its snout will go inside. If you leave that pig outside, I think, I'm not sure, I think वो सुअर का उसी जीते जी उसकी नाक लंबी हो जाती है. क्योंकि उसको बाहर खुद खाना ढूंढ के खाना पड़ेगा और 1-2 जनरेशंस में बहुत ही लंबी हो जाएगी कि उसके बच्चों की तो और ही लंबी हो जाएगी. तो जानवर भी ऐसे एवोल्यूशन करता है ना. अगर आप देखेंगे रियलिटी शोज, when they started, they were kind of okay. You know, they were kind of okay. Why? Because the contestants didn't know what the format of the show is, what people want, और मेरे को गेम जीतना है, मैं गेम खेलने आया हूँ. They were not like that. People were sometimes themselves, sometimes not themselves. Right. है ना, हर तरह के लोग आते थे. अभी क्या हो गया रियलिटी शोज में, हमने इतना सारा देख लिया है, हमने इतना सारा कंज्यूम कर लिया है कि आज की डेट में जो भी कंटेस्टेंट आता है वो उस शो के 15 सीजन देख के आ रहा है. उसको पता है वो शो कैसे जीतना है. तो वो शो ना सिर्फ जीतने के लिए आता है. यू डोंट सी द रियल कंटेस्टेंट, यू नेवर सी द रियल कंटेस्टेंट, बिकॉज दे आर नॉट बीइंग देमसेल्व्स, दे आर बीइंग व्हाट सेल्स, दे आर प्रेजेंटिंग टू यू व्हाट यू वांट टू सी. तुम वो नहीं है, वो सब कुछ क्यूरेटेड है भाई. और ऐसा नहीं है कि शो वाले उनको बोल रहे हैं, बोलने की जरूरत नहीं है. इट इज अंडरस्टूड. वो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है. वो इंसान के अंदर, उसको पता है क्या बिकेगा. वो वैसा बन के आया है, वो सोच के आया है, वो वही करेगा. बट हमेशा से ऐसा नहीं था. ये चीजें धीरे धीरे ऐसी होती है क्योंकि हमने कंज्यूम बहुत कर लिया. हमने इतने सारे सीजन उस सेम चीज के देख लिए हैं, कंज्यूम कर लिए हैं कि अब लोगों को पता है कि हाँ भाई, रोने से मेरे को TRP मिलेगा, मेरे को लड़ने से TRP मिलेगा, मैं खाना बनाऊंगी तो मेरे को TRP मिलेगा. Talking about a particular show, but all shows combined from the cult shows that we've grown up watching and we've loved these shows. There are so many shows out there जो हमने इतने प्यार से देखे हैं, देख के बड़े हुए हैं. I am glad I'm not a part of these shows, but I am okay also not being a part of these shows, seeing the way they are headed यार these days. मतलब बहुत ही बुरे हाल हो गए हैं. और हमारे टाइम पे ये चीज़ें होती थी. और जब हम काम कर रहे थे, 1-2 शोज पे हमने काम किया है, 2 शोज पे काम किया है, तब क्या होता था, वी वुड फाइंड पीपल विद स्टोरीज. यू नो, वी वुड फाइंड पीपल विद स्टोरीज. Yeah, we never created stories for them. We would find people with stories. But then अभी क्या है, वो लोगों ने इतनी स्टोरीज देख ली है ना, हर किसी को पता है कौन सी स्टोरी बिकती है. वही तो वो मीम भी तो आया था, नेहा कक्कड़ कितनी फेमस हो गई थी. मतलब हाँ या सो आजकल मुझे ऐसा लगता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जब हमने एक शो किया था, जो पहला शो था हमारा, उसमें जो जजेस थे, दे वर मेंट टू जज द शो. उनको वो प्रॉपर नॉलेज है, वो तरह के बंदे बैठे हैं. हाँ. अब मुझे ऐसा लगता है कि जजेस भी वैसे देखे जा रहे हैं जो आपको कंटेंट देते हैं या ड्रामे क्रिएट करते हैं. देखो, वो तो हर किसी के साथ वैसे ही है ना. these reality shows are, first of all, they were never always solely talent based. Yes, there was talent, Right. and other things were padded up. I've not personally seen a talent show in a while. I think Hustle का season 1 या 2 मैंने
देखा था, वो भी सीजन नहीं देखा था मैंने, कुछ परफॉर्मेंसेस फॉलो करी थी, अच्छे हाँ। गाने थे कुछ, वो सुने थे। उसके अलावा मैंने खुद कंज्यूम नहीं किया है बड़ी देर से कोई भी टैलेंट रियलिटी शो। और तब भी ऐसे लगता था कि हाँ यार टैलेंट है, बट इवन एज अ कंज्यूमर बिफोर स्टार्टेड वर्किंग इन दीज शोज, you would see, yes, this is a talent drama reality show. You know, there is, if there are 10 contestants, there are 4-5 talent based contestants. There are 3-4 तुम्हारे, कुछ एक गरीब होता है बीच में, एक अमीर चाहिए होता है, एक वो वाले एरिया से चाहिए होता है, एक तो वैसा गुलदस्ता तुम्हें मिलता है, वो दिखता है गुलदस्ता हमें डाइवर्सिटी से भरा हुआ और सब कुछ उसमें मिक्स किया होता है जो। So that happens because you need to create drama, you need to get audience, you need to get TRP from various regions and everywhere. But अब तो I don't think there is any talent even in like a show like, I don't want to, show का नाम नहीं लेना चाहिए। क्या हो गया यार, ये इतना बढ़िया शो होता था यार, हम लोग मतलब बचपन में क्या देख के सही यार, हम लोग फैन होते थे रोटी से। अभी पहले हर तरह का कैरेक्टर मिलेगा, अभी क्या होगा, सब आगे सब ये करो, सब चलो वो करो, व्हाट इज दिस। मुझे लगता है यार अभी ना वो जो एसेंस था ना रोडीज का, जब उनके पुराने जजेस थे, तब वो देखने में लगता था कि कोई प्रूव करने आ रहा है। I don't think it's even about the judges, okay? Because Ranvijay is still there, okay? It's not about the judges. It is about the format of the show. और जैसे आप कंटेंट ढूंढने की कोशिश करें, शायद पुराना हो गया है। और मैं ये एज अ फिल्म मेकर, एज अ क्रिएटर नहीं बोल रहा हूँ, रोडीज की बात मैं कर रहा हूँ एज एन ऑडियंस, ठीक है, एज एन ऑडियंस, क्योंकि पसंद था हमें शो, ठीक है, बचपन में देख के बड़े हुए, पसंद था, मजा आता था देख के, अच्छे टास्क होते थे। रोडीज के बाद बिहाइंड द सीन्स होता था उसका एक, रोडीज के बाद, ठीक है, पहले कुछ सीजन्स में आता था तो रोडीज हाँ, आता था हाँ, पहले, हाँ, right. फिर रोडीज के बाद एक रोडीज का बिहाइंड द सीन्स हाँ. वाला आता था, ठीक है, वो बहुत देखा यार हमने, ठीक है, और मजा आता था वो देख के भी। बट अभी तो यार वही ना, ओवर कुक कर दी हमने चीज, वो तुम ज्यादा जूस खत्म हो गया उसमें से, छोड़ो कुछ अलग करो, या फिर डू समथिंग। इट्स नॉट फन एनी मोर टू वॉच ऑल ऑफ दीज थिंग्स यार, इट्स जस्ट नॉट, बिकॉज एवरीवन सो प्रिटेंशियस। क्योंकि बीइंग फ्रॉम द रियलिटी शो का थिंग, Yeah. being there, done that, you know, I feel the contestants are more, you know, trying to be wannabes, or they are trying to pretend rather than presenting, they are pretending. तो उस वजह से मुझे लगता है काफ़ी सारे शोज़ का ना यार एसेंस ख़त्म हो गया है। मतलब पहले ऐसा होता था कि हम कन्विंस हो जाते थे कि हाँ ये बहुत गरीब है, हम मान लेते चाहे थे, ना भी हो, है ना, हम मान लेते थे। हाँ। लेकिन अब हमें पता है, अब हमारे दिमाग में ये होता है कि अबे नहीं, ये नहीं होगा, ये यहाँ के लिए कर रहा है। तो यू नो वो सारी चीज़ें, प्लस मुझे ऐसा लगता है, व्हाट डू यू फील कि सोशल मीडिया का कितना बड़ा रोल है ये सब चीज़ों को यू नो मोनोटोनस करने में, या चीज़ें बाहर करने में कितना बड़ा रोल है सोशल मीडिया का? बहुत बड़ा रोल है यार। जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि रियलिटी शोज की टीआरपी वगैरह कम हो गई, क्यों? क्योंकि लोग व्लॉग देख के खुश हैं, बढ़ा चढ़ा के ड्रामा वो बेच ही रहे हैं आपको, और आप देख ही रहे हो, आपको लग रहा है आप कुछ अलग चीज देख रहे हो, कुछ अलग नहीं देख रहे हो। जो आपको हम पहले टीवी पे बेच रहे थे, अब लोग आपको घर पे बैठे आपके यूट्यूब पे बेच रहे हैं, ठीक है, अभी भी आप वहीं पे बिक रहे हो। ये मत समझो एज एन ऑडियंस कि आप स्मार्ट हो गए हो, आपका अभी भी कट रहा है, पहले कोई और काट रहा था, अब कोई और काट रहा है। तो यार बहुत कर ली यार काम वाम की बातें। व्हाट इज साहिल व्हेन ही इज नॉट वर्किंग? Normally, I wake up in the morning and cook myself breakfast. Not always, but फिर मैं कुछ नहीं, उठता हूँ और तब तक काम वाली आ जाती है, तो फिर एक कॉफ़ी पी लेता हूँ काम वाली के साथ? काम वाली के साथ नहीं पीनी ज़रूरी है यार। दैट इज साहिल, ये है वो साहिल जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, तो एक कॉफ़ी पी लेता हूँ, फिर उसके बाद लिखने बैठ जाता हूँ, एक आधा सुट्टा मारता हूँ, then I sit and write. Most days I don't even write a word. I think about writing, and then I go to YouTube, and then I watch videos, then I keep thinking about writing, and I think about writing the whole day, and I may write one line or one sentence on my whiteboard or in my final draft document by the end of the night, and then I will go back to sleep. बीच में दिन में एक 1.5 घंटा स्क्वॉश खेलने चला जाता हूँ, थोड़ी फिटनेस का ध्यान रख लेता हूँ,
और कुछ नहीं करता हूँ पूरा दिन। मैं सोचता हूँ लिखने के बारे में और 1-2 लाइनें लिख पाया तो लिख पाया, किसी दिन बहुत बढ़िया रहा तो 3-4 पेज लिख लेता हूँ, यही करता हूँ पूरा दिन। तो और ये जो बिंदास साहिल है, हाँ, ये मैनिफेस्टेशन में मानता है? मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं होता यार। मैनिफेस्टेशन क्या होता है कि तुम किसी चीज के बारे में सोचे जा रहे हो। सिर्फ सोचने से तो कुछ नहीं होता। तुम अगर उसके बारे में सोचोगे और कुछ भी एक्शन नहीं लोगे तो नहीं होगा, है ना। तुम उसको अगर कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन का मतलब एक तो लोगों ने गलत बनाया हुआ है हाँ। कि उसको बैठ के सोचते रहो। उसको सिर्फ बैठ के सोचना नहीं है, you have to act upon it, you have to do something about it. If you're thinking about it, you have to think positively about it, you have to think about how to do it and do it. डू इट। But ये जो तुम मैनिफेस्ट करके बैठ के सिर्फ करते रहो, उससे नहीं होगा कुछ। थोड़ा सा एक्शन तो डालना पड़ेगा बीच में। यार ये वही चीज है, जैसे कहते हैं ना, भगवान ने चाहा तो मिल जाएगा। नहीं, भगवान यार- के चाहे नहीं, एक तो पहले तो एथीस्ट हूं मैं, ठीक है। ये भगवान वगवान वाली बातें नहीं करनी मुझसे, ठीक है, पहले बता दूं, मुझे नहीं कहना ये सब, ठीक है। तो भगवान ने चाहा तो मिल जाएगा, क्या मतलब है इस बात का? यू हैव टू वर्क फॉर इट ना यार। Yeah, मतलब you have to absolutely fucking तुम work ये for बोल ही it. नहीं सकते कि यार मेरे नसीब में नहीं था, नसीब में होगा तो मिलेगा। भाई तुझे जाना है, अपना नसीब बनाना है। Own it up, own it up. गलती तुम्हारी है, ठीक है। मैंने आज तक जिंदगी में जो गलतियां करी हैं वो सारी मेरी गलतियां हैं, ये मैं छाती ठोक के कहता हूँ, ठीक है। मैं नहीं कहता कि हाँ भाई यार मेरा टाइम ये वो नहीं, कुछ नहीं। जो चल रहा है सही चल रहा है, और जो होगा वो सही होगा, ठीक है। अपने टाइम के हिसाब से हो रहा है सब कुछ। मेरे साथ कुछ अनफेयर नहीं हुआ। लाइफ अनफेयर है सबके साथ, ठीक है। हाँ यार, मेरा बाप शाहरुख खान नहीं है, मेरा नाम आर्यन खान नहीं है। अगर मैं आर्यन खान होता तो आज मैं नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज अब एज अ फर्स्ट फिल्म डायरेक्ट कर रहा था, पर नहीं कर रहा हूं मैं। कैन आई क्रिप अबाउट इट एवरी डे? नो, राइट। आई कैन क्रिप अबाउट अ मिलियन थिंग्स। मैं दिन में 1000 चीजों के बारे में रो सकता हूँ, पर क्या पॉइंट है रोने का? जो है सही है भाई, अपना जो है तुम्हारे पास बढ़िया है, इसको यूज करो और कुछ ना कुछ करो लाइफ में। राइट। तो मैनिफेस्टेशन वर्क्स, आई फील मैनिफेस्टेशन ऐसे काम करता है कि तुमने कोई चीज सोची और तुम उसके पीछे कर रहे हो, हाँ, ठीक है। ये नहीं कि तुम खाली उसको लिखते ही रहो भाई लिख के क्या ही कर लोगे? घर से तो निकलो, हाँ, बाहर जाओ, वर्क फॉर इट। ट्विटर पे लिख लो। ट्विटर पे लिख के भी लोगों ने बनाया है, कुछ ना कुछ लिखना है, ट्विटर पे लिख लो, शायद कुछ बन जाए। हाँ, तो या सो मैनिफेस्टेशन, आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन, बट मोर देन दैट आई बिलीव इन वर्किंग फॉर दैट। एक्शन, आई बिलीव इन एक्शन। मतलब तभी तो यार हम इस क्रिएटिव फील्ड में, जब तक हमें एक्शन ना बोला जाए हम कुछ नहीं करते। तो हमारे लिए एक्शन ही एक्शन है। करेक्ट। तो दैट इज व्हाट इट इज। तो या मतलब कट कौन बोलता है तेरी लाइफ में? कट तो यार मुझे लगता नहीं है कि कट कोई बोलना चाहिए। क्यों नहीं? एक्शन कोई बोल नहीं रहा तब तक तो शुरू नहीं होता। शुरू रहता है क्या सारा टाइम? सोते टाइम तक सोने से पहले कि हाँ भाई ये काम छोड़ो तो कुछ और कर, कोई तो बोला कर कट, रुक जा। इज देयर एन इंटरनल कट यू टेल योरसेल्फ के परेश यू नीड टू स्टॉप एंड यू नीड टू रेस्ट नाउ? आई डू दैट ऑन अ संडे, जहाँ मेरा संडे के दिन पे मैं कोई कॉल्स नहीं उठाता, मेरे कोई वर्क कॉल्स नहीं होते, कुछ नहीं होता। संडे मेरा बहुत सॉर्टेड है। मैं बाकी दिनों से जल्दी उठता हूँ। ओके, आई वेक अप एट 8:30, 9, आई गेट फ्रेश, आई हैव माय ब्रेकफास्ट, और फिर मैं जाता हूँ अपने यहाँ। मुझे कुछ मेरे यहाँ के दोस्त लोग, मेरे कलीग्स कहते हैं कि आपके नेटिव जाते हो आप, जो है चेंबूर, जो कि मुंबई में ही है, ठीक है। तो मैं चेंबूर में पला बड़ा हूँ। मैं संडे इज़ अ डे वेर इन आई स्पेंड माई एंटायर डे इन चेंबूर। तो वो एक संडे होता है जो मेरा कट होता है। देन अगेन मंडे वो जो एक्शन वाला सीन है। सुबह कितने बजे एक्शन हो जाता है मंडे? यार मैं डेली तो मैं बहुत लेट ही उठता हूँ। कितना लेट? 11, 11:30 में सो के उठता हूँ। क्या बात है। फिर यू नो दैट आर दी पर्क्स ऑफ हैविंग योर ओन, बीइंग योर ओन बॉस, एंटरप्रेन्योर। तो हाँ मतलब यही है यार अपनी तो फिलहाल। तो मंडे 10:30 बजे तुम्हारा एक्शन होता है, फिर क्या करते हो? 10:30 बजे नहीं यार, 11, 11:30 बजे एक्शन होता है। 11, 11:30 एक्शन होता है कि 11:30 बजे साहब उठ रहे हैं? उठ रहे हैं, साहब उठ रहे हैं। फिर बताओ, मंडे बताओ पूरा। मंडे फिर वही नॉर्मल ऑफिस आना। तो यार फिर वही 1 बजे तक ऑफिस आना, एंड देन यू नो वर्किंग विद माय टीम फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स दैट आर देयर। साइनिंग चेक्स बेसिकली? नो यार, चेक्स के लिए देयर आर, चिल्लाता है तू लोगों को। देयर आर क्लाइंट्स जिनको आई कीप फॉलोइंग अप ताकि मैं चेक साइन कर सकूं। So I meet the clients, you know, have some vada pavs with them. So I have clients with whom I have very brotherly
रिलेशंस ओके. तो या मतलब ठीक है वैसा होता है. सैटरडे नाइट को होता होगा ना कट तुम्हारा? वो वाला कट तो यार मतलब मूड पे डिपेंड करता है. वो कट और एक्शन कब बोलना है तो वो होता रहता है. बट हाँ, व्हेन इट्स वर्क या एंड नो कॉम्प्रोमाइज विद वर्क एंड चीज़ें थी करने के लिए, पैशन था. सो दैट इज़ वाई यू नो दिस हियर जहाँ हम बैठे हैं, दिस इज़ व्हाट इज़ अ ड्रीम जो मैं कह सकता हूँ कि यू नो आई वांटेड टू डू. भाई दैट इज, आई मीन आई वुड हैट्स ऑफ टू यू. तूने जो खड़ा कर लिया, जो तूने बना लिया है इन ऑल दीज इयर्स. मैं कह रहा हूँ कि मतलब भाई तू इसको सुना रहा हूँ काम वाम ये करता है, पर भाई ने काम कर करके अच्छे से सेटअप बढ़िया बना लिया है. ठीक है, हम अभी भी काम मांगते फिरते हैं कि पर भाई सेल्फ सस्टेनेबल है और बढ़िया सेटअप कर लिया है इसने. हम अभी भी धक्के खा रहे हैं की तरह, पर ये सेट हो गया है. So let's meet in the next episode and do share, subscribe and follow our YouTube page, the TP Show, Totally Extra Podcast, and our Insta handle also. So let's have you in the next episode with more exciting fun and more extra gossips from many more extra people. Thank you, Sahil. Thank you for being here. Extra people, extra.